वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन जावा। और काफ़ी लोग हैं इसको सीरियस नहीं लेते हैं इस टॉपिक को, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोकल वेरिएबल की बात करें, जो कि बहुत ही सिंपल है और मैं इसको बहुत ही सिंपल वे में समझाऊंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस आप पूरी वीडियो में कहीं स्किप मत करना प्लीज़। तो हम लोकल वेरिएबल से स्टार्ट करते हैं। लोकल वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वो वेरिएबल, आपको वेरिएबल डिक्लेरेशन करना तो आता ही है, राइट? तो मैं एक बार दो चीज़ें सिखा देती हूँ। एक कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, दूसरा कि हम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है? तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। अब डेटा टाइप का यूज़ कैसे करेंगे? डेटा टाइप बहुत तरह के होते हैं, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। हम प्रिमिटिव को देख रहे हैं। एंड प्रिमिटिव में भी फर्दर बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लाइक इंट, फ्लोट, डबल। सो हम इंट ले लेते हैं, ठीक है? इंट होता है बेसिकली इंटीजर के लिए। ये कैप्स लॉक हो रहा है, कैप्स लॉक नहीं करना है, याद रखना। तो ठीक है, यहाँ पर हमने डेटा टाइप ले लिया। अब इंट हमने ले लिया। अब हमें वेरिएबल का नाम रखना है। वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। वेरिएबल के कुछ रूल्स होते हैं। या तो वो किसी लेटर से स्टार्ट होगा, लाइक ABCD A to Z कुछ भी, या वो किसी अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा, ओके, और या फिर वो स्टार्ट होगा डॉलर साइन से, ओके। तो हमारे जावा में डॉलर साइन एक्स्ट्रा होता है, बाकी सी और C++ में डॉलर साइन का यूज़ हम नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ये तीन चीज़ें से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है? और नंबर, ये इस सब का यूज़ नहीं होगा। फर्स्ट जो है वो नंबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने वेरिएबल ले लिया A, सिंपल सा, ठीक है? फिर हमने इस पर वैल्यू असाइन की 12, 20, जितना भी आपको असाइन करना हो, आपको सेमीकोलन लगा देना है। अगर आपको जैसे मान लीजिए कि आपको कोई वैल्यू नहीं असाइन करना, तो आप इंट A के बाद सेमीकोलन लगा सकते हैं, ओके? तो यहाँ पर हमारा इंट A हो गया। ये हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन कर दिया। अब ऑब्जेक्ट को कैसे करते हैं? ऑब्जेक्ट के लिए क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले हमें क्लास नेम लेना है। क्लास नेम आपको जो भी है, तो मान लीजिए मेरा क्लास नेम है सिंपल, तो मैंने यहाँ पर सिंपल क्लास नेम ले लिया। सिंपल क्लास नेम लेने के बाद मैं यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट, जैसे हमने वेरिएबल का नाम डाला था वैसे हम ऑब्जेक्ट का नाम डाल सकते हैं। जो मन करे आप वो डाल सकते हैं। इट्स लाइक अ वेरिएबल। सो OBJ मैंने ऑब्जेक्ट का नाम डाल दिया। अब ऑब्जेक्ट के बाद हमने यहाँ पर इक्वल लगाया, और इक्वल के बाद हम यहाँ पर न्यू का यूज़ करते हैं। न्यू बेसिकली क्या होता है? ऑब्जेक्ट, जब हम एक नया ऑब्जेक्ट जब बनाते हैं तो उसको डिफाइन करने के लिए हम न्यू ऑपरेटर की यूज़ करते हैं। एंड उसके बाद वापस से हम सिंपल यूज़ करेंगे और हम ब्रैकेट लगा देंगे, देन सेमीकोलन। तो ये जो होता है, ये यहाँ पर हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया क्लास नेम, देन यहाँ पर हो गया हमारा ऑब्जेक्ट नेम, देन हमारा हो गया न्यू ऑपरेटर, एंड उसके बाद फिर से क्लास नेम विद ब्रैकेट। तो बेसिकली ये जो है, ये हमारा तरीका होता है ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करने का। तो यहाँ पर हम सीख चुके हैं कि हम वेरिएबल और ऑब्जेक्ट कैसे डिफाइन करते हैं या डिक्लेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोकल की बात करें, तो लोकल जो है वो, मान लीजिए कि ये जो है हमारा क्लास नेम है, ठीक है? अब मेरी पहली वीडियो देख सकते हो तो आपको समझ में आ जाएगा ये चीज़ें बेसिकली है क्या। तो यहाँ पर ये जो है ये हमारा क्लास नेम है, ठीक है? उसके बाद हमने क्लास नेम के बाद हमने कर्ली ब्रैकेट का यूज़ किया, फिर हमने मेन मेथड का यूज़ किया विच इज़ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। एंड इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक डिक्लेरेशन किया है, वेरिएबल डिक्लेरेशन, जिस पे हमने डेटा टाइप यूज़ किया इंट, और उस फर्दर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है वेरिएबल नेम विच इज़ कंपनी आईडी, एंड कंपनी आईडी में हमने वैल्यू असाइन की है विच इज़ 1001, ओके। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लोकल वेरिएबल है। तो ये जो है विद इन द मेन मेथड के जो अंदर हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, उसको हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल। और उसको प्रिंट कराने के लिए क्या करना है? सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लाइन होता ही है। प्रिंट लाइन बेसिकली एक लाइन में प्रिंट कराने के लिए होता है। तो यहाँ पर सिस्टम जो होता है क्लास होती है, और जो आउट होता है वो ऑब्जेक्ट प्रिंट स्ट्रीम होता है। तो यहाँ पर हमने जो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट ln लिया है, वहाँ पर हमने अपना ये जो नाम है इसको डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखना, क्योंकि हमें ये वैल्यू चाहिए, इसलिए हम इसको बिना कोट्स के लिखेंगे, क्योंकि हमें प्रिंट नहीं कराना। जब हमें कोई नेम या हमें कोई स्ट्रिंग प्रिंट कराना होता है तब हम डबल कोट्स का यूज़ करते हैं। यहाँ तो हमें ये वैल्यू चाहिए ना, इसलिए हम बिना कोट के हम उस वेरिएबल का नाम लिख देंगे विच इज़ कंपनी आईडी। तो यहाँ पर हमारा क्या प्रिंट होगा? इसका जो आउटपुट होगा वो आएगा 1001, ठीक है?
तो ये जो था लोकल वेरिएबल था। लोकल वेरिएबल इज बेसिकली कैसे हम डिफाइन करेंगे कि अ वेरिएबल डिफाइंड विद इन अ ब्लॉक or method or constructor is called local variable, and these variables are created when the block is entered or the function is called। ये जो variables होते हैं ये create होते हैं block के अंदर, जो हमारा main method होता है उसके अंदर, और ये destroy हो जाते हैं जब हम अपने जो कोड को exit कर देते हैं, exiting from the block or when the call returns from the function। okay, the scope of these variable exists only within the block in which the variable is declared, एंड हम उसे एक्सेस भी कर सकते हैं सिर्फ ब्लॉक के अंदर ही, मतलब जो मेन मेथड है उसके अंदर ही हम उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर इसको एक्सेस किया है। तो ये जो है ये हमारा हो गया लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल बहुत सिंपल है, ये आप यूजुअली करते ही करते हैं। अब हम बात करते हैं इंस्टेंस की। तो इंस्टेंस वेरिएबल में क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल आर नॉन स्टैटिक, इनकी फिक्स वैल्यू नहीं होती, इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। एंड डिक्लेयर कहाँ पर डिक्लेयर होते हैं, आउटसाइड द मेन मेथड, इनसाइड द क्लास। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी क्लास है यहाँ पर जो हमने है डिक्लेयर किया है, ये जो आप देख रहे हैं प्राइवेट, यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ तो आप लोग के लिए ईजी होगा कहाँ पर हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन किया है। तो फिर ये जो है, अब यहाँ पर एक आप देख सकते हैं यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है कि अनलाइक लोकल वेरिएबल्स we may use access specifier for the instance variable। access specifier क्या होता है, private, protected, public। okay, so if we do not specify any access specifier, अगर हम access specifier का यूज नहीं करते हैं तो वो default access specifier को लेगा। so default access specifier क्या होता है, default access specifier basically public होता है। and initialization of instance variable is not mandatory, इसकी भी default value 0 होती है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया इंस्टेंस वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड ओनली बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमारे पास, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक्सेस स्पेसिफायर का यूज़ किया है विच इज़ प्राइवेट। ओके, हम यहाँ पर अगर हम कुछ मेंशन नहीं करेंगे तो वो एज पब्लिक लेगा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कैसे काम करता है इंस्टेंस वेरिएबल। अब ये जो है ये क्लास है, क्लास का नाम क्या है, एम्प्लॉय। ओके, अब इसके अंदर हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है कैसे, प्राइवेट विच इज एक्सेस स्पेसिफायर। आफ्टर दैट हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया है डेटा टाइप एंड फिर वेरिएबल का नाम कंपनी आईडी। तो आप देख सकते हैं ये इंस्टेंस वेरिएबल है। अब इसको मेन मेथड के अंदर कैसे एक्सेस करना है, अब इसका मेन जो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इन तीनों के बीच में, तब आपका मेन पॉइंट जो होगा इसके बीच में, जो मेन पॉइंट होगा इसके बीच में, सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस है, मेरे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है। आई होप सो कि आप उसको इग्नोर करेंगे। तो फिर यहाँ पर क्या है, आप देख सकते हैं कि इधर इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो मैंने आपको अभी ऑब्जेक्ट बनाना सिखाया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एम्प्लॉय जो कि क्लास नेम है, फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट नेम E1, अगेन न्यू हमें यूज करना पड़ता है ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए, एंड देन क्लास नेम विद ब्रैकेट एंड सेमीकोलन। तो यहाँ पर हमने ये बना दिया है ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट के थ्रू इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करते हैं। तो इसको प्रिंट कराने के लिए क्या किया हमने, E1 बेसिकली यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट नेम डॉट हमारा वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का नाम क्या था, कंपनी आईडी। तो ये जो है हमारे पास ये जो बेसिक सिंटेक्स है, ऑब्जेक्ट नेम डॉट कंपनी आईडी डॉट वेरिएबल नेम। बेसिकली अगर मैं यहाँ पर मैं ये भी लिख सकती हूँ वेरिएबल नेम। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं E1 जो कि हमारा ऑब्जेक्ट का नेम है और कंपनी आईडी जो कि हमारा वेरिएबल है। तो इससे प्रिंट होगा इंस्टेंस। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं की है, ठीक है, वैल्यू हमने असाइन नहीं की है, वैसे उसकी डिफॉल्ट वैल्यू इंट की होती है 0। तो बेसिकली यहाँ पर जो आउटपुट होगा वो 0 होगा, फाइन। एंड अब अगर हम देखें स्टैटिक वेरिएबल की बात करते हैं, स्टैटिक वेरिएबल जो होते हैं हम उसको क्लास वेरिएबल भी कहते हैं, और ये भी इंस्टेंस वेरिएबल के लिए डिक्लेयर होते हैं। जो मेन डिफरेंस है इंस्टेंस और स्टैटिक में वो है कि हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएशन नहीं करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो
अब जहाँ पर देख सकते हैं कि वेरिएबल्स आर डिक्लेयर यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड, हमें लेकिन स्टैटिक जैसे इंस्टेंस में हमें कोई कीवर्ड नहीं दे रखा था, हम डेटा टाइप और वेरिएबल का नाम डाल के डायरेक्ट हम इसको डिक्लेयर कर सकते थे। बट स्टैटिक में हमें स्टैटिक कीवर्ड यूज करना है विद इन द क्लास एंड आउटसाइड द मेन मेथड। तो इसको भी इंस्टेंस की तरह मेन मेथड के बाहर डिक्लेयर करते हैं, मतलब क्लास के अंदर बट मेन मेथड के बाहर। अब क्या है, यहाँ पर स्टैटिक वेरिएबल आर क्रिएटेड एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड डिस्ट्रॉय ऑटोमेटिकली व्हेन एग्जीक्यूशन एंड। ओके, तो यहाँ पर हम स्टैटिक वेरिएबल समझते हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर क्लास का क्या नेम है, एम्प्लॉय। ओके, यहाँ पर फिर हमने ये देखिए यहाँ पर स्टैटिक वेरिएबल है, ये जो है हमारा स्टैटिक वेरिएबल है। तो हमने यहाँ पर कीवर्ड यूज किया है स्टैटिक फॉलोड बाय डेटा टाइप एंड देन वेरिएबल नेम। ओके, अब इसको एक्सेस करने के लिए क्या करना है हमें, मान लीजिए यहाँ पर एक पहली बात तो यहाँ पर हमने बना रखा है, यहाँ पर ये जो है ऑब्जेक्ट हमने यहाँ बना रखा है, बट इसकी ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, system डॉट आउट प्रिंट ln है, यहाँ पर हम क्लास के थ्रू क्लास का यूज़ करके हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लास का क्या नेम है, एम्प्लॉय डॉट, ये क्या है, वेरिएबल। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ वेरिएबल का नाम डालेंगे कंपनी आईडी। तो इसका आउटपुट क्या होगा, 1001, क्योंकि हमने यहाँ पर डाल रखा है वैल्यू। तो हम क्लास, अब इसमें डिफरेंस क्या है कि हम स्टैटिक, देखो ये जो है, मैं ध्यान से सुनना, मैं तीनों में मेन डिफरेंस बता रही हूँ। पहला जो है लोकल, लोकल में जो है हम इनसाइड द मेन मेथड वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। इंस्टेंस और स्टैटिक को हम आउटसाइड द मेन मेथड डिक्लेयर करते हैं बट इनसाइड द क्लास करते हैं। और लोकल स्टैटिक में हमें स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करना होता है, इंस्टेंस में कोई कीवर्ड नहीं होता है और लोकल में भी कोई कीवर्ड नहीं होता। लोकल को एक्सेस हम डायरेक्ट कर सकते हैं विद द वेरिएबल नेम एंड इनसाइड द मेन मेथड, एंड इंस्टेंस को एक्सेस करने के लिए हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं और स्टैटिक को एक्सेस करने के लिए हम क्लास का यूज़ करते हैं। अब हम इस तीनों प्रोग्राम को रन करके देखेंगे विजुअल स्टूडियो कोड पे। तो यहाँ पर मैंने विजुअल स्टूडियो कोड खोल लिया है। यहाँ पर मैंने मेन डॉट जावा के नाम से सेव कर रखा है, तो यहाँ पर मैं क्लास मेन ही लूँगी। मैं डायरेक्ट इससे कॉपी पेस्ट करती हूँ, फिर मैं क्लास का नेम चेंज कर दूँगी। यहाँ पर क्या हो गया, क्लास मेन। यहाँ पर आ जाएगा ब्रैकेट and then we have the, okay, so public static class small होना चाहिए, so class main curly braces then public static void main, and मैंने कहा था जैसा कि इन जो डेटा टाइप होते हैं वो स्मॉल लेटर्स में होते हैं। तो अब ये प्रिंट हो जाना चाहिए 1001 सी। आप देख सकते हैं कि ये जो है प्रिंट कर रहा है 1001। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमें देखना है इंस्टेंस वेरिएबल। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर हम करेंगे मेन, ओके, और ये जो क्लास है वो स्मॉल होना चाहिए। आप एरर भी इस पे सीख सकते हैं कि आप एरर को कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, क्योंकि कोडर का सबसे मेन काम होता है। तो बहुत सिंपल एरर्स है बट ये आना चाहिए कि जो छोटी मोटी एरर है वो पता होनी चाहिए। ठीक है, प्राइवेट एंड हम यहाँ पर कोई नहीं ले रहे।
इंट कंपनी आईडी, एंड देन हमें यहाँ पर मेन लेना पड़ेगा, क्लास का नाम हमने मेन रखा है, और यहाँ पर भी मेन। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा था, ये हमारा इंस्टेंस है राइट, तो हमने यहाँ पर इवन किया, देन हमने वेरिएबल का नाम, तो इसका आउटपुट मैंने 0 बताया था। ओके, 4 एरर्स, लेट्स सी इसमें क्या एरर्स है। क्लास मेन हमने ले लिया, देन इन कंपनी आईडी, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इवन हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एंड उसके बाद ओके, तो हमने क्लास के बाद ब्रैकेट नहीं लिया। अब हम इसको रन करके देखेंगे तो एरर आ रहा, नहीं एरर नहीं आ रहा। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है 0 आ गया, क्योंकि हमारी इनकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो 0 होती है। अब ये ना बहुत छोटे छोटे एरर हो जाते हैं, ये मेरे से ही मिस्टेक हो जाता है, और ये ब्रैकेट सेमीकोलन हम कितना भी कोड कर ले, ये थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हमारी आ ही जाती हैं। तो इससे घबराने की बात नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, और मैं भी अभी सीख ही रही हूँ यार तुम लोग के साथ, और तुम लोग को सिखाने में मेरा तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, तो इसी बहाने सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, सो हमारे पास अब नेक्स्ट है स्टैटिक वेरिएबल। सो अब हम स्टैटिक वेरिएबल को भी रन करके देख लेते हैं। सबसे पहले क्लास मेन, ओके, एंड देन वी हैव स्टैटिक इन कंपनी आईडी, ये तो हमने डिक्लेयर कर लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, क्लास नेम को चेंज करना है। पहली बात तो इसकी ज़रूरत नहीं है वैसे ऑब्जेक्ट की, बट एक बार इसके साथ भी करके देख लेते हैं। मेन, ठीक है, एंड देन सिस्टम डॉट आउट println, एंड उसके बाद हमारे पास जैसे यहाँ पर सी जो है कैपिटल नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर हमने सी लिख दिया, स्मॉल सी। फिर हमने यहाँ पर क्या किया, हमने इसको क्लास के थ्रू एक्सेस करने की कोशिश की, राइट। यहाँ पर हम ये ऑब्जेक्ट को हटा देते हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम इसको क्लास के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1001 सी प्रिंट हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा स्टैटिक, लोकल और इंस्टेंस में फ़र्क, राइट। मैंने बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छे तरह समझाने की कोशिश की है। उसके बाद भी अगर आपको डाउट हो तो आप इंस्टा में मुझे डीएम कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है आपको, क्या समझ में नहीं आ रहा है। और एग्ज़ाम में आप ये डेफिनेशंस भी लिख सकते हो जो मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किया है। एक्चुअली ये मेरी ये जो डेफिनेशन है मैंने नहीं खुद से लिखा है, ये मेरी मैम ने मुझे दिया था, तो फिर मैंने इसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके आपको समझाने की कोशिश की है। एंड आई होप सो कि जो मेरी ये जो वीडियो है वो यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट कर देना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू गाइज, बाय बाय।